हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एक ऐसे शेयर की बात करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग का वन ऑफ द लीडर सेक्टर है। ओके, हम उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम केवल टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर बेस्ड करेंगे, साथ ही साथ प्राइस एक्शन बेसिस भी करेंगे। फिर जो मेरा फेवरेट है, एक डब्ल्यू पैटर्न और उसकी साथ साथ मूविंग पैटर्न, मतलब 4-5 टेक्निकल एनालिसिस पैरामीटर्स जो मैं करके किसी सेलेक्ट को सेट करता हूँ वो करूँगा। उसके बाद हम इसका फंडामेंटल भी चेक करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने क्या किया है कि मैंने सबसे पहले एक तो देखा है कि प्राइस एक्शन में इसका मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। पर आपको पता है कि इस समय फॉलिंग मार्केट में कोई भी प्राइस और कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट काम कर ही नहीं रहा है। हर एक सपोर्ट और हर एक रेजिस्टेंस टूटते जा रहा है। तो वो तो फैक्टर है, इसीलिए मैंने एक अलग पैरामीटर दिखाया है विच इज फॉल फ्रॉम दी टॉप। तो हम देखेंगे कि ये स्टॉक अपने टॉप से कितनी बार मैक्सिमम कितना ड्रॉ डाउन हुआ है। क्योंकि लिए फॉलिंग मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, इतने फॉल के बाद इट इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क कि यहाँ से अगर 5-10% गिरे या इतना ही मैक्स टू मैक्स गिरेगा। आप ऐसे शेयर में फॉलिंग मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते जो प्रीवियसली 50-50% गिरा हो। ठीक है, तो इट विल वाइप आउट योर कैपिटल। उसके बाद अगला जो मेरा फेवरेट है वो है मूविंग एवरेज, उसकी बात करेंगे। मैंने सारे टेक्निकल एनालिसिस को पिछले 10 साल का मार्क करके रखा है, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने, भाई ये देखिए 2010 से लेके अभी तक ऐसा ऐसा हुआ है इस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। उसके बाद हम फंडामेंटल में आएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस कॉल्स को हाईलाइट किया है, विच विल बी हार्डली 1 और 2 मिनट्स, उसके बारे में बात करेंगे। लास्टली आपको जैसा पता होगा कि मैं स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ, आई होल्ड देम। पर आप ऐसे ही स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं ले सकते विच इज़ फंडामेंटली वेरी गुड। तो किस फंडामेंटल बेसिस पे मैंने स्टॉक को चुना है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सबसे पहले तो हम आप क्या आ जाते हैं सिंपली टेक्निकल एनालिसिस पे। तो शेयर का नाम है हैवेल्स। अगर आप हैवेल्स को देखोगे तो इस समय इट इज ट्रेडिंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। अगर आप जूम करोगे सो नाउ रेड हैज क्रॉस द ग्रीन, सो इट इज ट्रेडिंग बिटवीन 200 डे मूविंग एवरेज, देन अप बिलो द 50 एंड 20 डे मूविंग एवरेज, तीनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब ऐसा पास्ट में कितनी बार हुआ है और क्या रिटर्न बना है, इसको हम देखते हैं कि जब भी स्टॉक ऑल 3 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा हो। ओके, तो अगर हम आप पीछे जाओगे, मैंने काफ़ी टाइम से इसको हाईलाइट कर रखा है। इट हैज़ ट्रेडेड हेयर वंस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों के नीचे है। सो इट गेव अ रिटर्न ऑफ 18% इन 115 बार्स, मतलब मोटे मोटे 6 महीने में यू गॉट 18% इन बिग कंपनी। सो इट इज़ नॉट अ बैड रिटर्न। आज के टाइम में सबको 100% ही चाहिए, तो अगर ऐसे लोग हैं सो दे शुड नॉट वॉच माई वीडियो। इफ़ यू आर अ वाइज इन्वेस्टर जिसको ये पता है कि भाई 25% एक साल में बनाना बहुत है, 25-30% बहुत बड़ी बात होती है। एनी वन मेकिंग आफ्टर टैक्स मोर देन 20% इज गुड एंड वेरी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ओके, लॉन्ग टर्म में, बुल मार्केट में नहीं कि एक साल 50% बना लिया। सो यू मेड अराउंड 18% इन 5 मंथ। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिली जब यू मेड 30% ऑल्सो इन रफली 6 मंथ। ओके, आप देखते जाओ। मैं सेल कब करता हूँ, व्हेन द प्राइस गो अबव ऑल 3 मूविंग एवरेज। बाई तब करता हूँ व्हेन प्राइस इज बिलो ऑल 3 मूविंग एवरेज। आई सेल व्हेन द प्राइस इज अबव ऑल 3 मूविंग एवरेज। और यहाँ देखिए, ये स्ट्रेटजी कोई बड़ा प्लेयर भी फॉलो करता होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप पास्ट में देखते जाओगे अभी, क्योंकि जब भी ऐसा होता है उसके बाद प्राइस फॉल हो जाता है। ठीक है, हार्डली इट गोज अप। देखिए यहाँ पे वो, उसके बाद भी फिर प्राइस में डिक्लाइन आया, कोई तो यहाँ पे बुक कर रहा है, वरना ऐसा क्या हो जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ थिंग। नेक्स्ट अब इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे, दिस इज अ कोविड फॉल। इन कोविड फॉल ऑल्सो यू गॉट अराउंड, आपने एक साल में निकल गए, यू गॉट अराउंड 6-6.5%। वहां पे भी आपका कैपिटल लॉस नहीं हुआ। आप यहाँ पे बाई क्यों, सोचिए आपने पूरे कोविड पीरियड में होल्ड किया, देन ऑल्सो अगर आप ट्रेल करते तब तो आप कहीं भी जा सकते थे, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर मैं सिंपली बता रहा हूँ कि कोविड में ऑल्सो वाई आई ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। इट विल नेवर गिव यू अ मच, थोड़ा ड्रॉ डाउन हो सकता है 10% का, बट इट इज़ अ प्रॉफिट, इट इज़ अ पैटर्न विच इज़ वर्क। ये तो एक पैटर्न, अभी दूसरे के भी बारे में बात करेंगे। उसके बाद और कब हुआ है, देन इन द 2017 यू गिव 32% इन 2 मंथ्स। ये 2017 का है। ओके, ओके,
और इससे पहले अगर आप देखते हैं, सॉरी इट रैन अवे, हाँ यहाँ पे यू मेड 18% इन 4 मंथ्स। अगेन कब कब आता है, 2015। ओके, इसके पीछे मैंने शायद 2011 से स्टडी किया है इसको, मतलब ये तो मैं फॉलो करता हूँ। देन यू मेड 28% इन 3 मंथ्स। ओके, सो इट इज़ अ स्टॉक विच इज़ 2011 तक हम पहुंच गए, सो वी आर ऑलरेडी 15% अप फ्रॉम देयर। यू कैन गो एंड चेक। ये हो गया वन वन मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, एक मूविंग एवरेज, वन ऑफ द टेक्निकल पैरामीटर्स। ओके, सेकेंड टेक्निकल पैरामीटर्स पे आते हैं। ये मेरा फेवरेट है। कभी भी कोई भी स्टॉक अगर अपने सपोर्ट पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है, देन इट इज अ स्टॉक वर्थ लुकिंग फॉर। ओके, अगर ये यहाँ से ग्रीन क्लोज होता है अपर के लिए, देन इट विल एटलीस्ट हिट्स इट प्रीवियस ऑल टाइम हाई, विच इज हाउ मच हाई, विच इज अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड एंड अराउंड 31%। तो ये अगर आपको एक साल भी लगता है ना, इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग। ओके, अब ऐसा क्या पहले हुआ है, लेट्स सी। अगर आप यहाँ पे जाओगे हैवेल्स में, मैंने पहले भी किया है, जस्ट लुक एट दी स्टॉक जिसपे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। ओके, यू जस्ट लुक एट दी बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, कम हियर, ये आपको डब्ल्यू पैटर्न शो करेगा भी आपको कि अब आप डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्या होता है, जस्ट लुक इनटू इट। When you will invest, it is a classic example of W pattern. After a consolidation, it gives a big bull. और सेकेंड थिंग आप देख रहे हो कि निफ्टी के इस फॉलिंग मार्केट में भी इट इज सस्टेनिंग एट दैट लेवल ओनली। इट इज नॉट फॉलिंग लाइक एनीथिंग, इट इज सस्टेनिंग। ओके, इस पैटर्न को मैंने एक और देखिए, और ये पैटर्न तब और अच्छा काम करता है व्हेन इट इज फॉर्मिंग बिलो दी ऑल थ्री मूविंग एवरेजेस। सेकेंड, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, हो सकता है कि भाई एक में दो में तुक्का लग गया हो। कोलगेट पैनमोलिव, it is forming a classic W pattern. Again in falling market also it is rising. आप देख रहे हो निफ्टी गिर रहा है 1.5-2% बट दिस स्टॉक प्राइस इज राइजिंग डे बाय डे। इट इज द, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया अलग से, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। दी वीडियो इज हेयर, कोलगेट पैल्मोलिव और एक्सिस बैंक पे आप देखना। सी इट इज फॉर्मिंग। ये दूसरा पैरामीटर हो गया जो मैं आपको डब्ल्यू का दिखाने जा रहा हूँ। अब अगर हम तीसरा देखते हैं जिसका नाम है डब्ल्यू, एक हमने दो सीखा, एक मूविंग एवरेज, एक डब्ल्यू पैटर्न। अब हम एक लास्ट टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, वो है फॉल फ्रॉम द टॉप। सो दिस स्टॉक इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 23% फ्रॉम द टॉप एंड इट इज एट सपोर्ट। एक ये सपोर्ट आपको दिख रहा है। ओके, देन सपोर्ट अगेन, इट इज लास्टली इट वॉज अर्लियर a resistance, now it is acting at a support, again a support, तो it is at a good support। पर अगर इस फॉलिंग मार्केट में सपोर्ट टूट भी जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट विच इज एट दी दिस लेवल, इट इज अ 1450-57, इट इज अ गुड सपोर्ट। 2 times it has been tested here, thrice 4, तो it is a good zone to buy। And I always telling you, not a buy sell recommended, you should research, I am showing what I want have highlighted। okay, so ये स्टॉक 23% डाउन है। अब प्रीवियसली अपने पिछले 10 साल में ये ऑल टाइम हाई कितनी बार कितना गिरा होगा, सो वी विल सी। मैंने हर डाउन को नहीं हाईलाइट किया है, विच इज़ अ मेजर फॉल, मैंने केवल उसी को हाईलाइट किया है। ओके, सो वी विल कम। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस स्टॉक फेल बाय अराउंड 25%। अगेन फ्रॉम द टॉप इट रिकवर्ड बैक टू इट। मैक्सिमम ड्रॉडाउंस हम यहाँ देख रहे हैं कितना गिरा है। This stock fell 26%. Again, it recovered. Okay, we will again go towards it. This stock fell 21% from top. Again, it recovered. A W pattern classic example. दूर से ही दिख जाता है। यहाँ पे देखो, this stock fell 29%. Again, it recovered. A classic, I will zoom. You will classic see a phase of W pattern. Down, up, down at the same level, and again recovered. Okay. सो दीज आर द थिंग्स। अगर आप चेक करते हो बहुत चेक कर सकते हो। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 22% 2019। ओके, दिस आई थिंक अ कोविड के, हाँ इट इज़ अ कोविड नवंबर, हाँ कोविड लेवल आई थिंक 2020 में यहाँ पे आया है। ओके, सो यू विल सी अ 29% डाउनफॉल इन अराउंड द कोविड लेवल। टॉप से अगर आप देखो क्योंकि रिकवर हो रहा है। अगेन हेयर आर 23% डिक्लाइन, इट रिकवर टू दैट लेवल। सो व्हाट आई वांट टू से कि 50 इट इज
फॉलन करंटली अगर आप इसको देखोगे, सो इट इज डाउन ऑलमोस्ट 22-23% फ्रॉम द टॉप. इट इज डाउन बाई 22-23% फ्रॉम द टॉप. दैट थ्री. अब हम एक बार दोबारा इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी. सबसे पहले एक हमने पैरामीटर देखा कि स्टॉक इज बिलो दी मूविंग एवरेज ऑफ ऑल थ्री. मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया कि भाई देखिए ये इन तीनों मूविंग एवरेज के पीछे जब भी आया है तो ऐसा रिजल्ट रहा है. आपने एक मूविंग एवरेज का देख लिया. उसके बाद आपने डब्ल्यू पैटर्न के बारे में देख लिया. ये कोलगेट पैनमोलिव का है विच इज हैवेल्स का. इफ योर डब्ल्यू पैटर्न हेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हैवेल्स का. ओके, मूविंग एवरेज के नीचे है. इट इज फॉर्मिंग अ डब्ल्यू पैटर्न. इट इज 29-23% डाउन फ्रॉम द टॉप. इट इज एट मेजर सपोर्ट. तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस हो गया. आप दोबारा ध्यान से देखोगे आप सबको समझ में आ जाएगा. हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ. अब आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे. सबसे पहले मैं इस स्टॉक में विदाउट स्टॉप लॉस क्यों ट्रेड कर रहा हूँ. मैं आपको पहले इस स्टॉक में सिलेक्शन कैसे किया है मैंने इसका बता देता हूँ. दिस स्टॉक हैज़ अ पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन लास्ट 10 ईयर्स. पिछले 10 साल से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव रहा है. सेकेंड, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो इट इज 24% करेंटली. ऑल टाइम रिटर्न ऑन कैपिटल रिटर्न 18%. बट इन द लास्ट 10 years the return on equity of this stock is 22% plus. Okay. Second thing, the annual profit after tax of this company is at least 10% since last 10 years. And the fourth, the debt of this company has never crossed 0.5% of its capital in the last 10 years. So last 10 साल का इसका जो है परफॉर्मेंस ये रहा है. उसके बाद अगर आप और नीचे आओगे, आई वांट टू शो यू समथिंग. स्टॉक प्राइस CAGR कांस्टेंट. आप देखो आपके पास एक खिलाड़ी हो जो एक मैच में 10 बनाता हो, एक मैच में 100 बनाता हो, और फिर किसी में 0 आउट होता हो, किसी में 80 बनाता हो. आप उसको पसंद करेंगे या एक कोई खिलाड़ी आ रहा है जो आपका मिनिमम हाफ सेंचुरी हर मैच में बना रहा है, उसको आप पसंद करोगे. तो स्टॉक प्राइस CAGR of this particular stock has been 20% since last 10 years और 5% लास्ट 20 years. ये पिछले 3 साल से आपको डिस्काउंट पे अवेलेबल मिल रहा है. The sales growth has been 9% in last 10 years. Okay. The return of equity consistency देखिए 10 साल से 19%, 5 years से 19%, 3 years से 19%. हर चीज कंसिस्टेंट है सिवाय आपके स्टॉक प्राइस CAGR का जो आपको इस समय थोड़ा डिक्लाइन में दिखा 3 साल से. ना इन द लास्ट 1 year इट स्टार्टेड रिकवरिंग. ओके, अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं. आखिर स्टॉक प्राइस गिरा क्यों. सबसे इंपॉर्टेंट ये ना कि गिरा क्यों. द सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया इट वॉज नॉट गुड. इट वॉज एट 4539 करोड़ वॉज ओनली सेल्स. पर क्या कोई फंडामेंटल रीजन है, हमें ये समझना है कि क्यों ये 4539 करोड़ ही था. अब दो चीजें देखो. इस सितंबर क्वार्टर का सेल वॉज 3238 करोड़. देन इट पिक्ड अप इन दिसंबर. अब मैं यहाँ पे आपको जून का नहीं शो हो रहा है वरना मैं दिखाता. यहाँ से आप देखो जून क्वार्टर के बाद सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लाइन हुआ. अगेन इट पिक्ड अप इन दिसंबर. जून क्वार्टर के बाद सितंबर क्वार्टरली का रिजल्ट डिक्लाइन हुआ. अगेन इट पिक्ड अप इन दिसंबर. अगेन जून क्वार्टर के बाद सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लाइन हुआ. इट विल अगेन बी इफ दिस फॉलो इट विल बी सेम पैटर्न. मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पिछले 4 साल से ऐसा हो रहा है कि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट इज ऑलवेज नॉट दैट गुड एंड दिसंबर इट शोज अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी. चलिए ये तो सितंबर हुआ. अब एक होता है एनालाइज करने का तरीका कि आप क्वार्टर टू क्वार्टर करते हो. भाई मानिए डिक्लाइन आया, ठीक है मान लिया मैंने कि सितंबर मंथ में डिक्लाइन आता है कि जैसे आपने बताया. पर क्या पिछले सितंबर से अच्छा परफॉर्म किया इसने. क्योंकि साइक्लिक कंपनीज होती है. हमारी साइक्लिक कंपनी है कि सितंबर से पहले का जो क्वार्टर होता है उसमें परफॉर्म नहीं कर रही है. बट एटलीस्ट इट शुड परफॉर्म बेटर देन द लास्ट सितंबर विच इट वॉज परफॉर्मिंग. तो पिछले सितंबर में इसका जो सेल्स था इट वॉज 3900 करोड़. 2022 के सितंबर में 3600 करोड़ था. तो सितंबर में इट हैज शोन अ ग्रोथ फ्रॉम 3200 करोड़ टू 3600 करोड़, then to 3900 crore, and then a boom of 4500 crore. So it is performing far better.
कंसिस्टेंसी है इसके पूरे सेल्स में। ये तो आपका क्वार्टरली रिजल्ट हो गया। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी पढ़े। देखिए, मेरा एक बेसिक मानना ये है कि द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड जून ये काफ़ी बरसात का मौसम होता है। मेनली बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रिटेल लेवल पे नहीं होती हैं। द कंजप्शन ऑल्सो डिक्लाइन, मतलब हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क सितंबर में कोई नहीं कराता है, वेदर इट्स अप्लायंस और एनीथिंग। दे प्रेफर आफ्टर दी रेनी सीजन। सो रिटेल का एक ये इम्पैक्ट होता है। पर जब मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ा तो हाँ, थोड़ा डिक्लाइन था, पर मेजरली जो डिक्लाइन का फैक्टर था वो केवल रिटेलर का कम कंजप्शन नहीं था, वो हम आगे देखेंगे। ओके, ये तो क्वार्टरली रिजल्ट हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ इज हाईएस्ट एवर गोइंग। तो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ जा रहा है और स्टॉक प्राइस 22% गिर जा रहा है, देन इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई, क्योंकि ट्रेलिंग 12 मंथ इज हाईएस्ट एवर ऑफ दिस कंपनी। पिछले 4 साल में आप देखोगे तो इन्होंने सेल्स अपना डबल कर दिया है, फ्रॉम 10,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ दे आर ट्रेडिंग। ओके, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज गॉन अराउंड 0.5x अप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कंसिस्टेंसी देखिए, 9%, 10%, 9%, इट इज एट 10%। ठीक है, दे आर पेइंग अ टैक्स ऑफ कंसिस्टेंसी 26, 26, 26, 27%। दे आर कंसिस्टेंस फ्रॉम द लास्ट 4-5 years द कंपनी इज गोइंग ऑन द टॉप। ओके, अगला चीज आप देखिए, इन्वेस्टर्स बहुत जरूरी होता है। जहां पे पब्लिक कम होती है ना, वहां पे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस उतना ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंटिमेंट कम इम्पैक्ट करता है। प्रमोटर्स आर कंसिस्टेंस, ठीक है, FIIs आर कंसिस्टेंट, DIIs आर कंसिस्टेंट। भाग कौन रहा है? द पब्लिक हैज गॉन फ्रॉम 7% टू 5%। Public has gone from 7% to 5%. DIs have gone from 6 to 10%. FI is falling market में already they are holding from the zone only. प्रमोटर जहां पे थे वहीं पे हैं। सो पब्लिक के पास केवल 5% है इसका, ओनली 5% पब्लिक इज होल्डिंग, नथिंग, उससे ज़्यादा है ही नहीं। सो ऐसी कंपनियों में आपका जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक, ट्रेड्स यहाँ पे कोई बल्क ट्रेड हुए नहीं है, ये चेक करने का तरीका होता है। सो वैल्यूज इन इट इज बल्क डील्स अगर आप चेक करने आ जाओगे तो नॉट ब्लॉक डील्स कोई मेजर हुई हैं। ओके, अगर आप देखोगे सो यहाँ पे क्या होता है, ये आप देखते हो, आप कंफ्यूज हो जाते होगे कि इसने क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी खरीदी इसी प्राइस पे बेच दी। फिर सोसाइटी जनरल इतनी क्वांटिटी खरीदी सेम प्राइस पे, सेम प्राइस पे बेच दी। ये 25 जनवरी 2024 का है, पिछले साल का। तो आखिर ये हो क्या रहा है? तो मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए कि आखिर ये होता क्या है। उसकी भी चीज़ें मैं हाईलाइट कर दूंगा। सो डैट इज़ नॉट अ कंसर्न, पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्योंकि एक सोचने वाली बात है, पर इसका एक रीज़न है। ओके, सो दिस वॉज ओवरऑल द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टॉक। अब हम आ जाते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे। कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे मैंने हाईलाइट किया है कि दिस वॉज द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसपे सौमिल मेहता ही रिप्लाइड द चेयरपर्सन कि द अपकमिंग, इन द ओपनिंग रिमार्क ओनली इन्होंने कहा था, दिस वॉज द क्वेश्चन, द अपकमिंग फेस्टिव डिमांड इज पैनिंग आउट क्वाइट वेल। दिवाली के सीजन जो था, ही इज ऑप्टिमिस्टिक, ही हैज सोन कि उसमें हमारी सेल्स अच्छी हुई है, क्योंकि हम तो क्वार्टरली रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। पर जब ये मंथली मंथली ने अपडेट आता है ना कि इस मंथ में हमारा इतना आउट हुआ, सो ही हैज सेड, क्योंकि दिवाली में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ती है, वेदर फॉर दी बेसिक अप्लायंसेज और लाइट्स और एनीथिंग। आप बोर्ड्स खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, दिवाली में लोग घर रिनोवेशन कराते हैं तो उसमें पेंट कराते हैं, कुछ भी घर के काम कराते हैं। दिवाली में बेसिक, दिवाली तो पूरा लाइट का ही सिस्टम है। सो इट इज गोइंग आउट वेरी वेल, इट हैज बीन हाईलाइटेड। अगर आप नीचे आएंगे 2-3 बार हाईलाइट किया गया है। एट्थ, विल कम ऑन द नेक्स्ट पेज। In the rural, we saw some slowdown in the last year, but now started picking up. So urban has been doing well, but rural is also picking up. Rural demand इनकी कुछ कम थी पिछले क्वार्टर में, but as per the concept they are showing कि it is picking up. Okay, और नेक्स्ट जब आप आ जाओगे, मैंने हाईलाइट करके रखा है कि द B2B बिजनेस ऑन द इंडस्ट्रियल साइड इज स्लो राइट नाउ। जो मैंने आपको बताया था कि रिटेलर का स्लो है, बट मेनली इनका जो डिमांड लेस हुआ था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम डिमांड आया था, जिसकी वजह से इनका सेल्स कम आया है। मेजर फैक्टर विच जनरली हैज बीन इन गुड द लास्ट ईयर, फर्स्ट 6 months हैज बीन लो, होपफुली
With the government spending now coming up, hopefully we would start reflecting some growth as well. सो ऐसा कहीं मेजर फैक्टर नहीं था। और थर्ड जिनकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन कम आया, वायर सेक्टर में रॉ मटेरियल कॉस्ट इनको महंगा पड़ा था। व्हेन यू विल रीड होल कॉन्फ्रेंस कॉल यू विल कम टू नो, जिसकी वजह से इनका कम था। अब अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे आ जाओगे ना, नोट्स पे, तो यहाँ पे अगर आप नोट्स में आओगे तो आपको देखने लायक ये चीज़ है कि आखिर यहाँ पे एक सबमिशन होता है, मतलब टोटल ब्रीफ टाइप का। द मैनेज कंक्लूजन पहले मैं पढ़ देता हूँ। द मैनेजर एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन रिटर्निंग टू नॉर्मलाइज मार्जिन एंड सस्टेन ग्रोथ अक्रॉस वेरियस सेगमेंट डिस्पाइट फेसिंग हेडविंड फ्रॉम कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वायर रॉ मटेरियल में जिनका प्राइस में वोलेटिलिटी आया था, जिनकी वजह से इनका मार्जिन कम हो गया था, वही फैक्टर था एक वहाँ पे। दे आर प्रोएक्टिव इन एक्सपेंडिंग कैपेसिटी, इन्वेस्टिंग इन इमर्जिंग प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे, बिजनेस टू बिजनेस ग्रोथ वॉज 9% है, बिजनेस टू कस्टमर ग्रोथ वॉज 20%। पर मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, न्यू डेवलपमेंट। ये देखिए, दे आर कमिशनिंग अ न्यू केबल प्लांट इन टुमकुर विद एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ अराउंड 450 करोड़। ये न्यू है जो अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है। ओके, सेकेंड थिंग, festive season outlook. Positive start to quarter attributed to early Diwali festival with consumer spending and sales showing better growth compared to previous year. अगर better growth compared to previous year आ रहा है आपके पास, तो जब आपका रिकवरी जो दिसंबर क्वार्टर का हम देखते आ रहे हैं अच्छा होता है, इट विल बी मोर स्टीप। द मोर स्टीप रिकवरी, द मोर फास्ट स्टॉक विल राइज। अब जब न्यूज़ में आएगा तो दे विल नॉट टेल कि रिकवरी अच्छी हुई है कंपेयर टू दिसंबर। आप ऐसे देखो, मैं आपको समझाता हूँ। क्वार्टरली प्रॉफिट में अगर रिजल्ट आएगा तो ये नहीं बताएंगे कि कंपेयर टू दिस क्वार्टरली रिजल्ट उसका ऐसा है। अगर वो बैक टू नॉर्मल भी सेल्स हो जाएगा ना उसका 5800 करोड़, तो इट विल बी अप ऑफ 30%। तो कैसे हाईलाइट करेंगे, द सेल्स ऑफ द हैवेल्स आर इन दिस क्वार्टर रिजल्ट आर अप बाय 30%। तो अगर कोई ये न्यूज़ जब आएगी ना, तब आप स्टॉक प्राइस को रैली करते देखोगे। सो दिस इज द थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड किसी भी चीज़ को बाई करने से पहले। ओके, सो हमने पहले देखा क्वार्टरली रिजल्ट को, देखा टेक्निकल एनालिसिस को देखा, एंड इट इज यार अब देखो आरओसी 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, द लो इज अराउंड 1280, इट इज ऑलरेडी 20 to 23% डाउन फ्रॉम द टॉप। 1 लाख करोड़ की कंपनी है। ओके, अगर आप पीयर से कंपेयर करोगे तो इट इज द हाईएस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कोई आस पास भी नहीं है। इट इज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर। सो दिस वॉज दी ऑल फॉर टुडे। मैं अभी लिंक पे अपना टेलीग्राम चैनल भी डाल दूंगा। इफ़ यू हैव देयर आई पोस्ट वट एवर द लर्निंग्स आई हैव, यू कैन गो एंड चेक इट। इट इज़ अ गुड टू लुक इन टू इट। सो थैंक यू, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे एंड हैप्पी वेल्थ क्रिएशन।